कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। देखिए, बिहार को काफी कुछ मिला है, जहां आपको बता दें कि मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी, हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे होंगे ये। साथ ही साथ आपको बता दें तो किसानों का जो क्रेडिट कार्ड है उसके मूल्य को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ बिहार को कई तोहफे जो हैं निर्मला सीतारमण ने दिए हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार पे भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह पुरानी पैकेजिंग है और साथ ही साथ बिहार को लॉलीपॉप थमा दिया गया है। जहां एक और आंध्र प्रदेश को काफी कुछ मिला तो वहीं पर बिहार को कुछ नहीं मिला। देखिए, कल हाजीपुर में सर्किट हाउस में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने नीतीश कुमार और साथ ही साथ बिहार सरकार को लेकर काफी कुछ हमला बोला है। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ निहोरा प्रसाद यादव जी जदयू के प्रवक्ता है। सर, कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव जो है गंभीर आरोप आप लोग पे लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं मांगा केंद्र से और ना आवाज उठाई, बिहार को विशेष राज्य का मुद्दा हो, किसान से जुड़ा मुद्दा हो, तमाम तरह के आरोप जो है तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय बजट आए और मध्यवर्गीय परिवार और वेतन भोगी का ख्याल रखा गया, ये सबसे बड़ा स्वागत योग्य है। यानी राहत इतने मिले हैं मध्यवर्गीय परिवार को, वेतन भोगी को, कि प्रधानमंत्री जी को बधाई के पात्र हैं, वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक बिहार का सवाल है, जो सवाल तेजस्वी उठाते हैं कि पुराने घोषणा का रीपैकेजिंग किया गया है, तो तेजस्वी यादव जी को मुझको नहीं लगता कि बजट की पूरी जानकारी है या उन्होंने अध्ययन किया होगा पूरे बजट का। यानी ये जो मखाना बोर्ड का गठन किया गया, ये पुराना पैकेजिंग तो नहीं था। ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का 3 एयरपोर्ट का निर्माण की घोषणा हुई, ये तो पुराना पैकेजिंग नहीं था। तो ऐसे तमाम जो आप बोल रहे हैं, कई घोषणाएं बिहार के लिए बजट में किया गया, जो बिहार के लिए आने वाले दिनों में बहुत सुखदायी होगा। और जहाँ तक बिहार के मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, शायद पता नहीं अखबार पढ़ते हैं कि नहीं जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। 32 पृष्ठों का पत्र मुख्यमंत्री जी ने लिखा था कि बिहार को ये चाहिए। जो लिखा था उन्होंने वो पूरा किया गया बिहार में। तो बिहार बजट के मामले में बहुत खुश है और अच्छा बजट बिहार के विकास के लिए आया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं उठा रहे हैं, जब से एनडीए में गए हैं यह चीज गौन हो गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, विशेष राज्य का दर्जा हमारा डिमांड था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय ये कहा कि जो प्रोविजन है विशेष राज्य का दर्जा, वो बिहार फुलफिल नहीं करता है कांग्रेस राज की ही सरकार में। तो हम लोगों ने कहा कि तो विशेष पैकेज दीजिए। तो सरकार पिछले बजट में भी विशेष पैकेज दिया और इस बजट में भी बिहार के विकास के लिए प्रोविजन किया गया। तो सारी चीज़ तो मिल ही रहे हैं जो पैकेज हम लोग का डिमांड था। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कल हाजीपुर सर्किट हाउस में थे, उन्होंने नीतीश कुमार को लोल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जो है बरबोला उप मुख्यमंत्री बताया है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो इस भाषाओं का इस्तेमाल तेजस्वी यादव कर रहे हैं, यह किशोर संकेत करता है। मन स्थिति उनकी खराब हो गई है। कम उम्र में लालू जी ने इतना लोड दे दिया है कि मानसिक रूप से गड़बड़ा गए हो। चूँकि पढ़े लिखे नहीं है ना, 9वां पास हैं, तो भाषाओं का ज्ञान किसको क्या बोला जाए ये तेजस्वी को नहीं है। अब वो कहते हैं कि पिताजी के रास्ते पर चलेंगे, ये भी कहा उन्होंने। तो पिताजी का क्या रास्ता था? दुनिया जानता है किस प्रकार घपले घोटाले किए गए। तो उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं तो चलें। बिहार की जनता इनको तरजीह नहीं देने जा रही है। अच्छा, इधर प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, एक और चीज आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के मानसिक स्थिति को लेकर ये लगातार बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर तो हेल्थ रिपोर्ट मांग दिया है, तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि अब आराम विश्राम करने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री जी को। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर क्या एक नए विकल्प के रूप में बिहार में आए हैं, ऐसा लगता है? देखिए, प्रशांत किशोर स्वयं कानून तोड़क नेता है। कानून तोड़क वही होता है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है। इस देश का कोई नेता
न संविधान को तोड़ेगा, न बने हुए कानून को तोड़ेगा। अब आप कहिए कहाँ प्रशांत किशोर तोड़ा? गांधी मैदान के धरना, जिसमें प्रशासन ने कहा कि निषेध है यहाँ धरना देना, नोटिस दिया, अब बावजूद कानून तोड़कर धरना कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी ही दे सकता है, ये हम कह सकते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, तो ये जो प्रगति यात्रा जिलों में कर रहे हैं, विकास की समीक्षा कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं, तो कोई सही आदमी ही करेगा ना। अब इन लोगों को कहने से तो नहीं होगा। तेजस्वी यादव तो आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों का खर्च जो है नीतीश कुमार इस यात्रा में कर रहे हैं, सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस करोड़ों का खर्च कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसका भी प्रोविजन है ना, ऑडिटर जनरल चेक करेगा। उस समय अगर कोई गड़बड़ी होगी तो सवाल उठाएगा। लेकिन खर्च जो हो रहे हैं, जो नीतीश जी के पदयात्रा पर नहीं है, वो जिस कैबिनेट के निर्णय के बारे में कहते हैं, तो ग्रामीण विकास का निर्णय है, वो बजट है, वो ग्रामीण विकास को इतना अलाउड पैसा किया गया है, मुख्यमंत्री के पदयात्रा पर नहीं किया गया है। यही तेजस्वी को समझ में नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव 225 सीट जीतने का दावा जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं, 2025 में 225 सीट। तेजस्वी कह रहे हैं कि इसमें बड़ा रोड़ा जो है हम लोग बनेंगे और महागठबंधन की इस बार सरकार बनेगी। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने भी 243 सीट पर लड़ने की घोषणा कर दी है। आपको क्या लगता है इस बार का 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से कितना कठिन होने वाला है? कोई कठिन होने वाला इस बार नहीं है, इस बार और आसान है। तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं, तो ये दावा अपने कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव देखा उन्होंने, किस प्रकार इनके समीकरण टूट गए। 4 जो उपचुनाव बिहार में हुए, किस प्रकार इनके समीकरण टूट गए। तो आने वाला चुनाव जो 2025 का है, उसमें तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखेंगे। अभी तो घूम रहे हैं जिलों में, प्रत्याशी खोजने निकल गए हैं और मालदार प्रत्याशी मिले, यह भी देख रहे हैं कि कौन माल देने वाला प्रत्याशी मिले। तो तेजस्वी यादव के साथ दिक्कत है क्या कि राजनीति का अभी कख भी नहीं जानते हैं, और बिहार के जो धरती है, उस धरती की राजनीति के बारे में अभी लंबा उनको सीखना पड़ेगा। इसीलिए जो चुनाव होंगे 2025 में, वो नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव नहीं बन पाएंगे। चलिए, तो जदयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी ने बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया और कहा है कि तेजस्वी यादव का जो संवाद यात्रा है वह मालदार पार्टियों की खोजने में वह निकले हुए हैं, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में जो है जदयू फिर से फतह हासिल करेगी और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। तो बजट को लेकर जिस प्रकार ने तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए हैं, और साथ ही साथ नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर भी जिस तरह से वह आवाज उठा रहे हैं और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं।